गांव के एक शांत कोने में सौरभ का छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। बचपन से ही सौरभ के सपने आम बच्चों से अलग थे। वो खेतों में हल जोतने की बजाय शहर की ऊंची इमारतों, चमकती रोशनी और हर रोज बदलते जीवन का सपना देखता था। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा सौरभ। गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं पास कर शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। माँ बाप ने खेत गिरवी रखकर उसकी फीस भरी थी, ये कहते हुए कि जा बेटा, कुछ बन जा, तुझसे उम्मीद है हमें। शहर में पहली बार कदम रखते ही सौरभ को डर और रोमांच दोनों महसूस हुए। बस से उतरते ही ऊंचाई में खोई इमारतों को देख उसकी आंखें चमक उठी। सीधी सड़कें, ट्रैफिक का शोर और हर कोई जल्दी में भागता हुआ। इस सब के बीच सौरभ खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसने एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर किराए पर कमरा लिया, जहां खिड़की से सामने का ट्रैफिक दिखता था और रात को एम्बुलेंस की आवाज नींद में खलल डालती थी। लेकिन सौरभ को इन सब से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि ये संघर्ष उसकी मंजिल की पहली सीढ़ी है। कॉलेज शुरू हुआ, नए दोस्त बने, लेकिन उसका गांव वाला सीधापन अक्सर उसे दूसरों से अलग कर देता था। सब उसे गांव वाला कहकर बुलाते, पर उसे बुरा नहीं लगता। उसे पता था कि उसकी असल पहचान वही है। शाम को कॉलेज से लौटकर वो बालकनी में बैठकर चाय पीता और सामने की सड़क को निहारता। भीड़ में एक अजीब सी तन्हाई होती थी, जो उसे हर रोज महसूस होती। कोई किसी को नहीं जानता था, सब किसी मंजिल की तरफ भागे जा रहे थे, अकेले। सौरभ को अक्सर लगता कि इस शहर में सब कुछ है, बिजली, मोबाइल, वाईफाई, शॉपिंग मॉल, लेकिन रिश्ते नहीं है। उसे अपने गांव की वो गलियां याद आती, जहां हर कोई हर किसी को जानता था। यहाँ किसी की मुस्कान में अपनापन नहीं था, न किसी के आंसू में कोई ठहराव। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर पार्ट टाइम असिस्टेंट की नौकरी का पोस्टर दिखा, शाम 5 से 9 बजे तक। सौरभ ने तुरंत अप्लाई किया। अगले दिन इंटरव्यू हुआ और उसे एक बुक स्टोर में नौकरी मिल गई। वहाँ किताबों की महक थी और ग्राहक नए किस्से लिए आते थे। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन आत्मनिर्भरता का एहसास अमूल्य था। शहर अब धीरे धीरे उसका दोस्त बनने लगा था। वो गलियां पहचानने लगा था, चाय की दुकानों के स्वाद जानने लगा था, और सबसे बड़ी बात, अब अकेलापन कम होने लगा था। लेकिन एक हिस्सा अब भी खाली था, कुछ ऐसा जो उसे अधूरा करता था। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई है जो उसकी जिंदगी में आने वाला है, कोई जिसे वो नहीं जानता, पर जो कहीं पास है, शहर की इन गलियों में। कोई चेहरा जिसे वो ढूंढ रहा है, शायद प्यार। और उसे ये भी एहसास नहीं था कि बस कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी उस मोड़ पर आने वाली है, जहां से लौटना मुमकिन नहीं होगा। शहर की बारिश में एक अजीब बात होती है, हर चेहरा भीगता है, लेकिन हर कोई छुपता है, छतरियों के पीछे, बसों के नीचे, दुकान के शेड के नीचे, या अपनी ही उलझनों में। उस शाम शहर में अचानक बारिश आ गई थी। सौरभ हमेशा की तरह बुक स्टोर में था। दुकान के बाहर बारिश की बूंदें सड़क को चमका रही थीं और लोग भीगते हुए दौड़ रहे थे। सौरभ काउंटर पर बैठा किताबें व्यवस्थित कर रहा था, जब दरवाजे की घंटी बजी। एक लड़की अंदर आई, भीगी हुई, हल्की नीली साड़ी में लिपटी, कंधों पर भीगे बाल और हाथों में एक पुरानी डायरी। उसकी आंखों में थकान थी, पर चेहरे पर गहराई। वो सीधी आकर कविता सेक्शन के सामने रुक गई। सौरभ ने पहली बार उसे देखा तो नजरें हटाना मुश्किल हो गया। उसकी सुंदरता किसी ग्लैमर से नहीं, बल्कि उसकी सादगी से आती थी। उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी, शायद किताब, शायद जवाब, शायद कोई याद। कुछ चाहिए? सौरभ ने हिम्मत करके पूछा। वो हल्की सी मुस्कुराई, जैसे किसी ने सालों बाद मुस्कुराना सीखा हो। जी, गुलजार की पुरानी कविताएं हैं क्या? हैं, 1 मिनट। सौरभ तुरंत शेल्फ के पास गया और किताब ढूंढने लगा। जब उसने किताब पकड़ाकर उसे दी, तो लड़की ने धीरे से किताब को छुआ, जैसे वो किसी याद को छू रही हो। फिर किताब पलटी और एक कविता पर रुक गई। तेरे जाने से कुछ नहीं बदला, बस मेरी दुनिया सूनी हो गई। वो पंक्ति पढ़कर उसकी आंखें कुछ पल के लिए भीग गईं। सौरभ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखा। आपको कविता पसंद है? सौरभ ने पूछा। कविता नहीं, बस उसमें छुपे लोग पसंद है, उसने उत्तर दिया। फिर वो किताब खरीदने लगी। नाम पूछने पर बोली नेहा। और तुम? सौरभ, उसने झिझकते हुए जवाब दिया। नेहा किताब लेकर बाहर जाने लगी। बारिश अब भी हो रही थी। सौरभ ने देखा कि उसके पास छतरी नहीं थी। आप चाहें तो यहीं रुक जाएं, बारिश थम जाए तो चली जाए, सौरभ ने कहा। नेहा कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुराई और वापस आकर किताबों की अलमारी के पास बैठ गई। उसने किताब खोली और धीरे धीरे पढ़ने लगी। उसकी उंगलियां हर शब्द को ऐसे छू रही थीं, जैसे किसी पुराने जख्म को सहला रही हों। सौरभ वहीं दूसरी तरफ बैठ गया। कुछ पल चुपचाप बीते, फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ, कविताओं से जीवन तक, बारिश से रिश्तों तक और किताबों से तन्हाई तक। सौरभ को वो पल किसी जादू की तरह लग रहे थे, जैसे किताब की किसी कहानी में वो खुद एक किरदार बन गया हो।
नेहा ने जाने से पहले सौरभ से कहा, इस शहर की गलियों में बहुत कुछ खो गया है, लेकिन आज एक मुस्कान मिली। धन्यवाद। वो चली गई, लेकिन सौरभ वहीं ठहरा रहा। उस रात पहली बार उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। नेहा उसकी जिंदगी में किसी किरण की तरह आई थी। वो नहीं जानता था कि ये पहली मुलाकात उसका सब कुछ बदल देगी। उसका दिल किसी अनजान चाह में डूब चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखा, बारिश रुक गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई नमी थी, मोहब्बत की नमी। नेहा की पहली मुलाकात के बाद सौरभ की जिंदगी में जैसे रंग घुलने लगे थे। हर सुबह अब जल्दी उठने की वजह होती थी, हर शाम अब उम्मीद से भरी होती थी। वो हर दिन बुक स्टोर की सजावट और साफ सफाई में ज्यादा ध्यान देने लगा, ताकि नेहा फिर आए। और जब वो आती, सौरभ की धड़कनों की रफ्तार बदल जाती। नेहा अब हर हफ्ते एक बार आने लगी थी। कभी गुलजार, कभी नीरज, कभी फैयाज हाशमी की किताबें खरीदती। उसकी आंखों में गहराई थी, और हर कविता के साथ जैसे वो किसी बीते रिश्ते को दोबारा जीती थी। सौरभ उससे बातें करता, लेकिन एक दूरी हमेशा बनी रहती, जैसे नेहा किसी ऐसे अतीत को थामे हुए थी जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन जब मौसम कुछ ज्यादा ही उदास था और बादल दिन भर रोते रहे थे, नेहा फिर आई। उसने आज एक अलग सी किताब उठाई, इश्क का आखिरी खत। सौरभ ने झिझकते हुए पूछा, नेहा, क्या आप सच में किसी को मिस करती हैं? नेहा कुछ पल चुप रही, फिर कहा, प्यार किया था और खो दिया, इसलिए अब सिर्फ किताबों से मोहब्बत है, वो कभी छोड़ती नहीं। सौरभ ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन किसी नए को मौका देना गलत नहीं। शायद कोई और आपकी परवाह करे, आपकी बातें सुने, आपकी आंखों की उदासी पढ़े। नेहा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। तुम बहुत अच्छे हो सौरभ, लेकिन मेरा दिल अब किसी नए रिश्ते की ताकत नहीं रखता। सौरभ चुप रह गया, लेकिन उस रात उसने तय कर लिया कि वो नेहा को उसकी मुस्कान लौटाकर रहेगा। अगले कुछ दिनों में वो नेहा को बुक स्टोर में अलग अलग किताबों के जरिए मुस्कान देने लगा। कभी एक कविता की कटिंग उसे चुपचाप पकड़ा देता, कभी एक छोटी सी चिट्ठी जिसमें सिर्फ एक लाइन होती। कभी कभी अजनबी भी अपने बन जाते हैं। नेहा अब मुस्कुराने लगी थी। उसकी आंखों में थोड़ी राहत आने लगी थी। फिर एक दिन सौरभ ने हिम्मत जुटाकर कह ही दिया, नेहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शायद तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारे आने का इंतजार करता हूँ, तुम्हारी बातें याद करता हूँ। क्या मैं तुम्हारी जिंदगी का वो अधूरा पन्ना बन सकता हूँ जिसे तुम फिर से लिख सको? नेहा चौंक गई। कुछ पल तक कुछ नहीं बोली, फिर कहा, सौरभ, तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई भर नहीं सकता। मैं डरती हूँ फिर से किसी को खोने से। सौरभ की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं खो जाने के लिए नहीं आया नेहा, मैं तो बस तुम्हें फिर से जीना सिखाने आया हूँ। नेहा उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में एक जंग चल रही थी, अतीत और वर्तमान के बीच। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे सोचने दो सौरभ। वो उठी और चली गई। सौरभ वहीं खड़ा रह गया। दिल तेज धड़क रहा था। उसे नहीं पता था अगली बार नेहा आएगी या नहीं, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। और अब वो इंतजार करेगा, शायद मोहब्बत के जवाब का। उस दिन के बाद नेहा नहीं आई। एक दिन, दो दिन, फिर हफ्ता गुजर गया, और सौरभ हर रोज उस दुकान के दरवाजे की तरफ उम्मीद से देखता रहा। घंटी की आवाज अब उसे डराने लगी थी। हर बार कोई और आता, लेकिन वो नहीं। सौरभ की आंखों के नीचे अब हल्के काले घेरे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी रोशनी थी, उम्मीद की रोशनी। वो रोज वही कविता पढ़ता जिसे नेहा ने पहली बार पढ़ा था। तेरे जाने से कुछ नहीं बदला, बस मेरी दुनिया सूनी हो गई। हर पन्ने पर उसे नेहा की आंखें याद आती, उसकी वो हल्की मुस्कान, वो गहरी बातें, और सबसे ज्यादा वो अधूरी सी चुप्पी। एक शाम जब बारिश फिर से शुरू हुई, सौरभ बाहर बेंच पर बैठा था। आसमान में बिजली चमक रही थी, और उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। क्या नेहा फिर कभी आएगी? क्या मेरा इजहार ही उसकी दूरी की वजह बन गया? क्या वो किसी और के साथ चली गई? या क्या वो भी सोच रही है मेरे बारे में? इन सवालों ने उसकी नींदें छीन ली। रात को नींद आती भी तो नेहा के ख्वाबों में खो जाता, जहां वो साथ बैठी होती, किताब पढ़ रही होती और मुस्कुरा रही होती, लेकिन सुबह होते ही सब खत्म हो जाता। सौरभ अब हर दिन एक नई चिट्ठी लिखने लगा, जो कभी नेहा को देनी थी। उनमें कुछ पंक्तियां होती, कुछ कविता के टुकड़े, और सबसे ज्यादा दिल की पुकार। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने किसी को दिल दिया जो शायद टूट चुका था पहले ही। मैंने उम्मीद रखी जो शायद गुनाह बन गई। लेकिन मैं आज भी उस दरवाजे की ओर देखता हूँ जिस पर वो एक दिन आई थी और शायद फिर आएगी। उसका दोस्त कबीर, जो उसके साथ दुकान पर काम करता था, एक दिन बोला, सौरभ, कभी कभी मोहब्बत में सिर्फ इंतजार ही करना पड़ता है, और कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है। सौरभ ने बस एक ही जवाब दिया, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जब दिल कहे कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन सौरभ की आंखों में इंतजार का वही दीप जलता रहा। शहर की गलियां अब भी वैसी ही थीं।
भीड़ भाड़ भरी तेज रफ्तार से भागती, मगर सौरभ हर चेहरे में नेहा को तलाशता, हर मोड़ पर उम्मीद करता कि शायद आज वो आएगी। लगभग 1 महीना बीत चुका था। सौरभ अब थोड़ा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी बेचैनी अभी भी थी। दुकान की दीवारें अब उसे कैद जैसा महसूस होने लगी थी, जैसे हर किताब में कोई अधूरी दास्तां दबी हो, जो नेहा की तरह चुपचाप गायब हो गई हो। नेहा की वापसी। फिर एक दिन दोपहर की खामोशी में दरवाजे की घंटी बजी। सौरभ ने सिर उठाया। वो थी नेहा। हल्के नीले रंग का सूट, चेहरे पर वही सादगी, लेकिन आंखें पहले से ज्यादा थकी हुई, भावुक और जैसे बहुत कुछ कहने को तैयार। सौरभ कुछ पल उसे देखता ही रह गया। वो जैसे यकीन नहीं कर पा रहा था। नेहा। उसके मुंह से धीमी सी आवाज निकली। नेहा कुछ कदम बढ़ी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सौरभ, मुझे माफ करना। मैं अचानक चली गई बिना कुछ कहे, लेकिन मैं कुछ वजहों से मजबूर थी। सौरभ ने संयम से पूछा, क्या वजह थी नेहा? नेहा ने लंबी सांस ली और बोली, जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती थी वो इस दुनिया में नहीं रहा। 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। मैं अंदर से टूट गई थी। किसी और से जुड़ने का ख्याल भी मुझे डराने लगा था, लेकिन तुम्हारी बातों ने, तुम्हारी चुपचाप की गई परवाह ने मुझे बदल दिया। सौरभ की आंखें भर आईं। वो बस खड़ा सुनता रहा। मैं जब पहली बार यहाँ आई थी तब बस किताबों में शांति ढूंढ रही थी, पर तुमने जो प्यार दिया, जो इज्जत दी, वो मुझे खींच लाई वापस यहाँ। नेहा की आंखों से आंसू गिर पड़े। सौरभ ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। नेहा, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ, तुम्हारे अतीत को अपनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, बस तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। नेहा ने उसकी तरफ देखा, फिर बोली, क्या तुम मुझे वैसे ही अपनाओगे जैसे मैं हूँ, टूटे हुए हिस्सों समेत? सौरभ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे टुकड़ों से ही तस्वीर बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे हर दर्द को प्यार से भर देना चाहता हूँ। कुछ देर दोनों चुप रहे। बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगी थी। बाहर की दुनिया गीली हो रही थी, लेकिन भीतर एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। नेहा ने पहली बार सौरभ को गले लगाया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। सौरभ और नेहा अब रोज मिलते, बातें करते, साथ में किताबें पढ़ते। सौरभ की दुकान अब फिर से मुस्कान से भर गई थी, और नेहा की आंखों में भी अब नमी की जगह चमक थी। सौरभ ने शहर की उन गलियों में फिर से चलना शुरू किया जहां कभी अकेला भटकता था। अब वो नेहा के साथ था, उसका हाथ थामे, उसकी बातें सुनते हुए, उसकी हंसी में खोया हुआ। नेहा ने कहा, सौरभ, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे फिर से जीना सिखाया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से पूरी हो गई हूँ। सौरभ ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुझे पाने का कभी सपना नहीं देखा था, बस दुआ मांगी थी कि तू ठीक रहे, चाहे कहीं भी रहे। दोनों ने अपने रिश्ते को नाम नहीं दिया था, लेकिन जो था वो सच्चा था, गहरा था। फिर एक बिछड़ना। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं होती। एक दिन नेहा आई, चेहरे पर उदासी थी, आंखों में एक और तूफान। सौरभ, उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे वापस जाना होगा। कहाँ? सौरभ चौंक गया। दिल्ली। माँ की तबीयत बहुत खराब है और शायद मुझे हमेशा के लिए वहीं रहना पड़े। सौरभ के चेहरे से रंग उड़ गया। उसकी दुनिया फिर से लड़खड़ा गई। हम क्या? उसके शब्द अटक गए। नेहा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम रहेंगे, भले दूरियां हों, लेकिन तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे। मैं वादा नहीं कर सकती कि लौटूंगी, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। उसने उसे गले लगाया और उसी दुकान के दरवाजे से, जिस पर सौरभ ने 100 बार निगाहें टिकाई थीं, फिर से चली गई। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। शहर की गलियां फिर भीड़ से भरी थीं, लेकिन सौरभ एक बार फिर अकेला था। नेहा इस बार कुछ कहकर गई थी, लेकिन दर्द पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। उसने अपनी डायरी में आखिरी चिट्ठी लिखी, कभी अगर लौटो इन गलियों में तो मैं वहीं मिलूंगा, पुरानी किताबों के बीच। तुम्हारे नाम की वो खुशबू अब भी वहां है, और मेरा दिल अब भी तुम्हारे इंतजार में। एक नया सवेरा। वक्त की रफ्तार तेज थी और शहर की गलियां अपनी दुनिया में खोई हुई थीं। सौरभ ने नेहा के जाने के बाद दिन रात काम में खुद को डुबो दिया। उसके दिल की परतें टूट चुकी थीं, मगर उम्मीद की लौ बुझी नहीं थी। सालों गुजर गए। कभी कभी सौरभ ने उसकी याद में पुरानी किताबों को खोला, उसकी चिट्ठियां पढ़ी, और उनके बीच वो खोया रहता। लेकिन एक दिन अचानक, एक जोरदार बारिश में जब सौरभ दुकान बंद कर लौट रहा था, उसने एक परछाई देखी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। नेहा। परछाई ने मुंह उठाया और वो थी वही नेहा, कुछ बदली हुई, लेकिन पहचान में बिल्कुल वैसी। सौरभ, मैं वापस आ गई। सौरभ ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, तुम सच में? नेहा ने कहा, जीवन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ छीन लिया, पर तुम हमेशा मेरे दिल में थे। दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा था, जो अब समझदारी, माफी और गहरी मोहब्बत से भरा था।
वो दिन बारिश की बूंदों में भीगा था, पर दोनों की जिंदगी के लिए एक नया सूरज निकला। शहर की गलियां अब भी वैसी थीं, लेकिन सौरभ और नेहा के लिए वो गलियां अब प्यार की तलाश नहीं, बल्कि प्यार के बसेरे बन चुकी थीं।